हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स देखने जा रहे हैं। तो एक्सपोनेंट एंड पावर में क्या आता है वो हम पहले बात करेंगे। मैं यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन लिख रहा हूँ, 1 इंटू 2, तो मुझे आंसर मिलेगा 2। 2 इंटू 3, तो मुझे आंसर मिलने वाला है 6। 3 इंटू 4, तो मुझे आंसर मिलेगा 12। अब यहाँ पे साइड पे मैं एक और मल्टीप्लिकेशन का मेथड लिख रहा हूँ, तो 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 इंटू 1 है, तो उसका आंसर होगा 1। 2 इंटू 2 इंटू 2, तो उसका आंसर होता है 8। 3 इंटू 3 इंटू 3, तो उसका आंसर होता है 27। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आप देखोगे कि यहाँ पे जो नंबर्स है वो दोनों नंबर्स अलग अलग है। यहाँ पे दो नंबर जो दिए हुए 1 एंड 2, वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो हमें आंसर 2 मिलता है। ये दोनों नंबर्स भी अलग अलग है, 2 एंड 3, उसका आंसर 6 मिलता है। 3 एंड 4, तो उसका आंसर 12 मिलता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो 1 के साथ 1 का ही मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि सेम नंबर मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पे 2 है, तो 2 के साथ देखो ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, यानी सेम नंबर रिपीट होता है, जिसे रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सेम नंबर है 1 इंटू 1। अब ये 1 जो है वो 2 बार आया है, तो उसे अगर मुझे शॉर्ट में लिखना है तो मैं लिखूंगा 1/2। 1 का पावर 2 है। अब यहाँ पे देखो 2 कितनी बार है, 3 टाइम्स है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 मुझे 3 टाइम्स मिला, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे मुझे 2 एक ही बार लिखना है, और यहाँ पे जो नंबर जितनी बार वो नंबर आया है वो यहाँ पे लिखा जाता है। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार आया था, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3/3, यानी सेम नंबर कितनी बार आता है वो देख के हमें काम करना है। अब मैं यहाँ पे एक और मल्टीप्लिकेशन लिख रहा हूँ, -1 -1 इंटू -1 इंटू -1। Now -1, it is repeated 4 times. So we can write here -1/4। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे मैंने -1 एक ही बार लिखा और उसके पावर में लिख दिया है 4। तो अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1/2, ये इसमें आप देखोगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये सब जो है उसे बोला जाता है बेस, उसे बोला जाएगा बेस। और ये जो 2, ये 3, ये भी 3 और ये 4, उसे बोला जाता है एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे जो है हमने पावर एंड एक्सपोनेंट में बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है वो देखा है। अब इसे लिखना हम रीड किस तरह से करेंगे और लिखेंगे किस तरह से। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4/5।
और ये मैंने बोला अभी कि 4⁵5, तो 4 का पावर 5 है ऐसा बोला जाएगा। और उसे रीड इस तरह से किया जाता है 4⁵5। यहाँ पे -1⁵2 2⁵3 3⁵3 -1⁴ इस तरह से उसे रीड किया जाता है। अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन तो किया, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ रूल्स बताने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे -1 कितनी बार लिखा है? 2 बार, तो मैं यहाँ पे -1⁵2 लिखूंगा। अब इसका आंसर अगर हमें देखना है तो ये माइनस और ये माइनस दोनों नेगेटिव है, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? पॉजिटिव। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -2 -2 अब -2 आया 3 टाइम्स, सो -2⁵3 लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर मिलेगा 4, और ये 4 का मल्टीप्लिकेशन हमें ये -2 के साथ करना है, यानी 4 जो है वो पॉजिटिव है और -2 है वो नेगेटिव नंबर से। तो 4 इंटू -2, तो उसका आंसर मुझे मिलेगा -8, क्योंकि प्लस इंटू माइनस तो हमें माइनस आंसर मिलता है, नेगेटिव आंसर मिलता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नेगेटिव नंबर है और उसका पावर, यहाँ पे आप देखो ये जो है वो पावर, तो 2 जो है वो इवन नंबर है। अगर कोई भी नेगेटिव नंबर का पावर इवन नंबर है तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, और कोई भी नेगेटिव नंबर का पावर ओड है, यानी 3, 5 ऐसे नंबर से, तो हमें आंसर नेगेटिव मिलेगा। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, अब उसमें क्या होगा वो एग्जाम्पल के साथ में पहले देखेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है 2⁵3 इंटू 2⁵4। तो सबसे पहले तो 2⁵3 है, तो यहाँ पे मैं 2 इंटू 2 लिखूंगा, यानी 2⁵3 था तो 3 टाइम्स मुझे 2 लिखना है, इंटू 2⁵4, तो मुझे 4 टाइम्स 2 लिखना है, 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी 2 जो है वो 7 बार आया और सेमी बार आ रहा है, सेमी नंबर्स आ रहा है, तो उसे मैं यहाँ पे 2⁵7 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है 2 वो है बेस, तो बेस जो था वो सेम था, बेस सेम था, और उनके बीच में ये मल्टीप्लिकेशन का साइन था। तब ये दोनों का आप एडिशन करो, दैट मीन्स एडिशन ऑफ द एक्सपोनेंट, तो हमें आंसर मिलता है 2⁵7। अब वो यहाँ पे हम देखते हैं 2⁵3 2⁵4। अब बेस सेम है तो उसे एक ही बार लिखना है, यहाँ पे 2, एक्सपोनेंट का सम, यानी एक्सपोनेंट में 3 एंड ये 4 है, तो ये दोनों का सम, तो 3 + 4, तो हमें आंसर मिलेगा 2⁵7। तो यहाँ पे आप ऐसा एक रूल्स हो गया ये कि a⁵m
इंटू ए रेस टू एन, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए रेस टू एम प्लस एन। तो ये हुआ आपका फर्स्ट लॉ। तो अब बात करते हैं दूसरे लॉ की, जो डिवीजन के लिए है। अब डिवीजन भी आप सबको मालूम है कि मैंने यहाँ पे लिखा है 2⁵ डिवाइडेड 2⁴। तो यहाँ पे आप देखोगे 2⁵ अपॉन 2⁴। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2⁵ जो है वो 5 टाइम्स है, तो मुझे 2 यहाँ पे लिखना है 5 टाइम्स, और डिनोमिनेटर में 2 लिखना है 4 टाइम्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 2 और ये 2 कट, ये 2 भी कट, ये भी कट, ये भी कट। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर बचता है सिर्फ 2। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों का बेस सेम था, बीच में साइन था डिवीज़न का, तो हमने ये जो एक्सपोनेंट में दिया हुआ था 5 और 4 का सब्सट्रैक्शन किया हुआ है। तो इसे अगर हमें लिखना है तो 2⁵ डिवाइडेड 2⁴। तो यहाँ पे 2⁵ अपॉन 2⁴। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2⁵ माइनस 4। तो यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा 2⁵1। अब कोई भी नंबर से उसका पावर अगर 1 है तो उसका आंसर हमें सेम नंबर ही मिलता है, यानी 2 मिलता है। अब यहाँ पे जो रूल्स बनेगा वो, तो a⁴m डिवाइडेड a⁴n। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि a⁴m माइनस n। अब डिवीजन में दूसरा रूल्स भी देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे 2⁴ डिवाइडेड 2⁵5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2⁴ डिवाइडेड 2⁵5। तो यहाँ पे 2⁴ जो है तो 2 मुझे 4 टाइम्स लिखना है, और डिनोमिनेटर में 2 जो है वो 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो 1, ये सब कट हो गए। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं बचता है तो हम लिखते हैं 1, और डिनोमिनेटर में बचा है 2, तो इसका आंसर हुआ 1/2। अब यहाँ पे आप देखो 2⁴ डिवाइडेड 2⁵5 था, हमने यहाँ पे लिखा 2⁴ अपॉन 2⁵5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों का बेस सेम है, बीच में डिवीजन का साइन था, तो हमें आंसर 1/2 मिला। आगे वाले क्वेश्चन में भी वैसा ही था। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में जो बेस है उसका जो पावर है वो छोटा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 और 5 में छोटा नंबर 4 है और 5 बड़ा है, तो हमें यहाँ पे जो सब्सट्रैक्शन करना पड़ता है वो डिनोमिनेटर में करना पड़ता है। तो 2⁵5 माइनस 4 देन 1/2⁵1। तो हमें आंसर मिलेगा 1/2। यानी यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि a⁴m डिवाइडेड a⁴n देन 1/a⁴n माइनस m। अब ये कब यूज़ करना है, तो m इज लेस देन n है। तो यहाँ पे पहले रूल्स में आप देख सकते हो कि ये रूल्स कब यूज़ होगा, तो यहाँ पे 5 और 4, तो न्यूमरेटर का पावर बड़ा है
तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि m इज ग्रेटर देन n, तब हमें ये रूल्स अप्लाई करना है। अब आगे चलते हैं। एक और डिवीजन का रूल्स है, 3/5 डिवाइडेड 3/5। तो यहाँ पे मुझे लिखना है 3/5 अपॉन 3/5। सो 3 इंटू 3 5 टाइम्स मुझे लिखना है ये। डिनोमिनेटर में भी 5 टाइम्स 3 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया। तो यहाँ पे बचा कुछ भी नहीं, तो हम आंसर लिखेंगे 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3/5 डिवाइडेड 3/5 था, तो मैंने यहाँ पे 3/5 अपॉन 3/5 लिखा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का जो पावर है वो सेम है, तो यहाँ पे मुझे सब्सट्रैक्शन न्यूमरेटर में ही करना है। तो 3/5 माइनस 5 होगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3/0। या 3/0 का जो आंसर होता है वो 1 होता है। यानी कि कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल का पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमें ऑलवेज 1 लिखना है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि a/m डिवाइडेड a/n इक्वल टू a/m माइनस m इक्वल टू a/0 इक्वल टू 1। कब? इफ m इक्वल टू n। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि a/m डिवाइडेड a/n था, अब n की जगह पे मैंने लिखा है m, तो m माइनस m होगा, तो a/0, देन वी कैन गेट आंसर 1।